दोस्तों आइए मिलते हैं अहमदाबाद के कार्टिलेज विजार्ड डॉक्टर प्रथमेश जैन से, जो कार्टिलेज के बहुत सारे ऑपरेशन सक्सेसफुली करते हैं। आइए बात करते हैं। तो लिगामेंट, मेनिस्कस और आर्थराइटिक इंजरीज के अलावा अगर आपके एमआरआई रिपोर्ट में कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली या कॉन्ड्रल लॉस या ऐसी कोई चीजें हैं जो दिख रही हैं और जिनका इलाज आपको ऐसा बताया है कि कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक्सरसाइज करके इसे ठीक करना है, तो नहीं। आइए जानते हैं डॉक्टर प्रथमेश जैन से कि कॉन्ड्रल लॉस या कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली जैसे अगर एमआरआई फाइंडिंग्स है तो इसके क्या क्या इलाज हो सकते हैं और कब करवाने चाहिए। तो डॉक्टर, कॉन्ड्रल लॉस जो है इनिशियल पीरियड में अनएड्रेस्ड रखा जाता था। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली बोलते हैं एक्सरसाइज से ठीक कर लीजिए, इसका कोई इलाज नहीं है, तो क्या ये सही है? देखिए, दुर्भाग्यवश आज की डेट में भी कई डॉक्टर्स भी पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि भाई इस कॉन्ड्रल लॉस का या कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और पेशेंट्स को जेन्युइन प्रॉब्लम, जेन्युइन पेन और तकलीफ होने के बावजूद भी उनको ट्रीटमेंट ऑप्शंस मिल नहीं पाते हैं, अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण आजकल कई सारी नई तकनीकें ऐसी आ गई हैं जिनके द्वारा कार्टिलेज प्रॉब्लम्स को हम काफी सफलतापूर्वक हैंडल कर सकते हैं। तो जो पटेला के जो कार्टिलेज रीजन, जिसको कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला आम भाषा में कहा जाता है, हमारी भाषा में उसको ओसीडी या कॉन्ड्रल डिफेक्ट बोलते हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए आजकल कई सारी तकनीक अवेलेबल है, परंतु मरीजों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, उसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं, और अधिकांश जगह पर उनको कहा जाता है कि ये कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आज की डेट में कई सारे सफल ट्रीटमेंट जो है इसके लिए अवेलेबल हो चुके हैं। तो सर, लिगामेंट, मेनिस्कस तो सबको ही अब पता है। कार्टिलेज सुन के पेशेंट को हमेशा लगता है कि आखिर ये क्या है। देखिए, कार्टिलेज जो होता है वो एक आपकी जो हड्डी है उसके ऊपर की सतह होती है जो एक स्मूथ होती है, और उसके ऊपर से जिसको हम बोलते हैं ना ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है, और वो अगर अच्छी होगी, स्मूथ होगी, तो ग्लाइडिंग मूवमेंट अच्छा रहेगा और मरीज को दर्द नहीं होगा। प्रॉब्लम तब होती है कि जब ये खुरदुरी हो जाती है, ये कार्टिलेज के अंदर डिफेक्ट पड़ जाते हैं या गड्ढे पड़ जाते हैं। उन मरीजों में खास तौर पे पेशेंट्स को दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, यह तकलीफ चलने पे बढ़ती है, खास तौर से सीढ़ी चढ़ने उतरने पे मरीज को ज्यादा दर्द होता है, घुटने के अंदर कैचिंग, लॉकिंग सेंसेशन आ सकता है, और कई बार इंटेंस पेन जो है वो भी पेशेंट्स को आ सकता है। तो कई सारे वेरिड सिम्टम्स के साथ कार्टिलेज प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो सर, इसका बेसिक ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट बस 1 to 2 मंथ ओल्ड इंजरी लेके आया है कि 1 to 2 मंथ से सिम्टम्स आ रहे हैं, तो बेसिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? देखिए, अगर पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसकी सीवियरिटी बहुत नहीं है तो हम उसको कंजर्वेटिव रखते हैं, उसमें उसको फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और सप्लीमेंट्स वगैरह एडवाइस करते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है वो आपके सिम्टम्स या आपकी तकलीफ पे बेस्ड होता है। तो जिन मरीजों में प्रॉब्लम कम है, दर्द ज्यादा नहीं है, सीवियर सिम्टम्स नहीं है, उनमें तो तकलीफ नहीं है, उसमें कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है, और आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, एक्टिविटी मॉडिफिकेशंस और कुछ सप्लीमेंट्स हैं, कुछ दवाइयां हम देते हैं, उससे पेशेंट्स अधिकांश ठीक हो जाते हैं। जो प्रॉब्लम है और जो पेशेंट्स को हम आज इस वार्तालाप के माध्यम से एड्रेस करना चाहते हैं वो यह है कि जिन मरीजों को ज्यादा दर्द, तकलीफ ज्यादा है, सीवियर सिम्टम्स हैं, कॉन्ड्रोमलेशिया या कॉन्ड्रल डिफेक्ट उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को बाधित कर रहे हैं, अपना नॉर्मल काम वो नहीं कर पा रहे हैं, जो भी काम वो करते हैं, जो भी उनका दिनचर्या, वो दिनचर्या नहीं पूरी कर पा रहे हैं, अपना एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग नहीं कर पा रहे हैं, जो भी उनका काम है, जो दौड़ भाग उनको रूटीन लाइफ में करनी है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उन मरीजों के लिए आज की डेट में मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये बता सकता हूँ कि कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला या कार्टिलेज डिफेक्ट है या कॉन्ड्रल डिफेक्ट है, तो आज की डेट में हमारे पास कई सारे सफल ट्रीटमेंट ऑप्शंस उन मरीजों के लिए हैं, और उन्हें मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। हम कई सारे एडवांस ट्रीटमेंट करके इस प्रॉब्लम को परमानेंटली काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो सर, क्या आप बता सकते हैं कि सर्जिकल ट्रीटमेंट्स और उनके इंडिकेशंस क्या-क्या हैं? बिल्कुल। तो अगर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो आमतौर पे मोटा-मोटी 2 तरह की सर्जरी होती है, जिसमें हम कार्टिलेज को रीजनरेट करते हैं, पुराना जो खराब कार्टिलेज है उसको निकाल देते हैं। तो हम बहुत सिंपल भाषा में डिवाइड करें तो 2 तरह की प्रोसीजर है, आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर यानी कि दूरबीन से किए जाने वाले प्रोसीजर, और ओपन प्रोसीजर यानी कि खोल के किए जाने वाले प्रोसीजर।
आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर में सबसे बेसिक प्रोसीजर जो होता है उसको हमारी भाषा में कॉन्ड्रोप्लास्टी बोलते हैं। यह प्रोसीजर एक बहुत ही पुराना टेक्निक है। इसमें जो डिफेक्ट होता है उस डिफेक्ट को हम क्लीन कर देते हैं और उसको साफ कर देते हैं जिससे पेशेंट को लॉकिंग कैचिंग का प्रॉब्लम चला जाए। इसके ऊपर एक रिफाइनमेंट होता है जिसको हम माइक्रो फ्रैक्चर बोलते हैं। तो जहां पर डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है वहां पर हम छोटे छोटे होल्स कर देते हैं जहां से नई बायोलॉजिकल हीलिंग जो है वो स्टिमुलेट होती है और जो पेशेंट का दर्द है वो बेहतर होता है। परंतु ये जो कार्टिलेज होता है ना, ये हाइलिन कार्टिलेज नहीं होते। जो नॉर्मल कार्टिलेज आपका हाइलिन कार्टिलेज होना चाहिए, तो ये हाइलिन कार्टिलेज नहीं होती, फाइब्रो कार्टिलेज बनता है। परंतु फिर भी पेशेंट्स को सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। तो पहला हुआ कॉन्ड्रोप्लास्टी जो दूरबीन के माध्यम से किया गया। दूसरा कॉन्ड्रोप्लास्टी विद माइक्रोफ्रैक्चर, अगेन दूरबीन के माध्यम से किया गया। तीसरी जो नई एडवांसमेंट अभी आई है वह है हाइलोफास्ट टेक्निक। इस तकनीक में हम लोग दूरबीन की मदद से कॉन्ड्रोप्लास्टी कर देते हैं। जो लूज फ्रैगमेंट है, लूज एरियाज है कार्टिलेज के, वो निकाल देते हैं। उसके बाद जो डिफेक्ट बन जाता है उसको हम एक पैच जिसको कहते हैं उसके द्वारा हम उसको भर देते हैं। तो हाइलोफास्ट पैच में क्या होता है कि वो जो डिफेक्ट है उस डिफेक्ट को उस पैच के माध्यम से भर दिया जाता है। अब ये पैच क्या है? यह पैच हाइलुरोनिक एसिड जो कि आपके घुटने में होता है, ये कार्टिलेज का एक बेस लाइन है, उसके ईस्टर से बना हुआ होता है। तो उसका जो मैकेनिकल कंपोजिशन है वो कार्टिलेज मैट्रिक्स का होता है और हम उसको जो डिफेक्ट है उसके ऊपर स्पेशल टेक्निक से चिपका देते हैं। तो यह एक ऐसा मैट्रिक्स बनाता है जिसके एक ऐसा एरिया बनाता है जहां पे कार्टिलेज रीग्रो हो सकता है, कार्टिलेज नए सिरे से बन सकता है। तो हाइलोफास्ट तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसमें जो कार्टिलेज लॉस हुआ है वहां पे हम नया कार्टिलेज जो है वह आए उसके लिए एक पैच लगा देते हैं। तो उस पैच के अंदर कार्टिलेज सेल्स जो है वो ग्रो कर पाते हैं। तो इट्स अ हीलिंग मीडियम फॉर द कार्टिलेजेस टू ग्रो। तो हाइलोफास्ट एक नई तकनीक है परंतु इसके प्रूवन रिजल्ट आ चुके हैं। हमारे पास अच्छी स्टडीज हैं जिसके द्वारा यह पता लगता है कि इस तकनीक के द्वारा हम नई कार्टिलेज को ग्रो कर सकते हैं। अब यह तकनीक में जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया, यह उन मरीजों के लिए है जो अफोर्डेबल है, जिनको कॉस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगेन यह एक थोड़ी सी महंगी और कॉस्टली टेक्निक है। जो पेशेंट अफोर्डेबल है और जिनको बेस्ट तकनीक चाहिए उनके लिए हम हाइलोफास्ट तकनीक यूज में ले सकते हैं। और सर ये मोज़ेक प्लास्टी या कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन ये सब चीजें बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। तो मोज़ेक प्लास्टी जो होती है, आपने मोज़ेक टाइल्स देखी होगी, तो मोज़ेक प्लास्टी एक ऐसी तकनीक है वो हम तब करते हैं जब डिफेक्ट गहरा होता है और जो सब कॉन्ड्रल बोन होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो उन केसेस में हम एक जगह से कार्टिलेज का टुकड़ा लेके दूसरी जगह पे इम्प्लांट कर देते हैं। और जिस तरह से मोज़ेक टाइल्स छोटी छोटी अरेंज होती हैं और हम अपनी फ्लोरिंग करते हैं मोज़ेक टाइल्स से, उसी तरह से हम कार्टिलेज के डिफेक्ट को पूर देते हैं या भर देते हैं। परंतु यह उन पेशेंट्स में लाभदायक है जहां पे डिफेक्ट गहरा है, सब कॉन्ड्रल बोन खराब है और जहां पे हमको डिफेक्ट भी भरना है, गहराई भी भरनी है और चौड़ाई भी भरनी है। तो उन मरीजों के लिए मोज़ेक प्लास्टी बहुत अच्छा तकनीक है। मोज़ेक प्लास्ट तकनीक में एक ही साइड इफेक्ट रहता है, एक ही इसकी प्रॉब्लम है कि इसके लिए हमको नॉन वेट बेयरिंग एरिया से ग्राफ्ट लेना पड़ता है और कई बार जहां से हम ग्राफ्ट लेते हैं वहां पे डोनर साइड मॉर्बिडिटी या वहां पे जो कार्टिलेज बनता है वो वापस में फाइब्रो कार्टिलेज बनता है। तो डोनर साइड पे थोड़ा पेन या दुखावा रहने का रिस्क होता है। तो अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है, गहरे डिफेक्ट के लिए बहुत ही लाभदायक है। परंतु जैसा मैंने बोला इसमें एक साइड इफेक्ट जो है वो डोनर साइड मॉर्बिडिटी का किसी पेशेंट्स में रह सकता है। परंतु यह हमारी एक प्रेफर्ड टेक्निक है अगर हम गहरे डिफेक्ट्स की बात करें, लार्ज डिफेक्ट्स की बात करें। और सर कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन, तो आपको बहुत जान के बहुत खुशी होगी कि कार्टिग्रो नाम का एक इम्प्लांट है जो एक इंडियन कंपनी ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की तरह बनाया है। यह एक बहुत ही सफल तकनीक है जिसके द्वारा आप ही के शरीर के सेल्स, आप ही के शरीर के कार्टिलेज सेल्स को हम ग्रो कर सकते हैं और उन्हीं को एक सेल जेल बेस्ड मैट्रिक्स में हम वापस इम्प्लांट कर सकते हैं। इसको मेसी या गेसी भी कहते हैं। मेसी मतलब मैट्रिक्स ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन, ये गेसी मतलब जेल बेस्ड ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन। यह टिपिकली बहुत ही बड़े डिफेक्ट्स में लाभदायक है और इसमें हम कार्टिलेज को जो है लैब में भेजते हैं। कार्टिलेज जो है वो ग्रो करके आता है, उसको कार्टिग्रो कहा जाता है और वह हम
जो है डिफेक्ट के ऊपर एक ओपन सर्जरी के माध्यम से इम्प्लांट करते हैं। इसको ACI कहा जाता है। यह एक बहुत ही सक्सेसफुल तकनीक है। इस पे हाइलिन कार्टिलेज आपको मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैं माइक्रो फ्रैक्चर करूंगा तो वहां पे आपको जो मिलेगा वो फाइब्रो कार्टिलेज मिलेगा, पर यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो एक हाइलिन कार्टिलेज मिलेगा। और हाइलिन कार्टिलेज जो है वो काफी अच्छा और काफी नॉर्मल टाइप का कार्टिलेज होता है। तो काफी अच्छे रिजल्ट्स हम कार्टिग्रो तकनीक के माध्यम से पेशेंट्स को दे सकते हैं। और सर एक एपिसर्फ करके भी कुछ सुनने में आया है। हाँ, तो जिन मरीजों को ये कॉन्ड्रोमलेशिया की तकलीफ बहुत पुरानी हो जाती है, कार्टिलेज में डिस्प्लेजिया है, ट्रोक्लिया में डिस्प्लेजिया है, उन मरीजों में जब डिफेक्ट कार्टिलेज के इतने खराब हो जाते हैं कि वह हम रिस्टोर नहीं कर पाए, जो मैंने आपको इतनी सारी तकनीक बताई है उनके माध्यम से, और विसारा कार्टिलेज पटेलोफेमोरल कार्टिलेज पे ज्यादा है, तो उन मरीजों में कस्टम स्पेसिफिक इम्प्लांट जिसको एपिसर्फ बोलते हैं, और वो एपिसर्फ नाम का प्रोसीजर करके हम मरीज को बहुत ही अच्छे और सफल रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो जिन मरीजों में पटेलोफेमोरल डिफेक्ट, पटेलोफेमोरल आर्थराइटिस अधिक है, उसमें कस्टम मेड पटेलोफेमोरल रिप्लेसमेंट जिसको एपिसर्फ बोलते हैं, वह करके हम काफी बेहतरीन रिजल्ट मरीज को दे सकते हैं। तो मरीज की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स हैं, उनको ध्यान में रख के यह तकलीफ जो प्रॉब्लम्स हैं यह हम एड्रेस करते हैं। तो यह सारे जो एडवांस तकनीक है, तो इसमें जो मैंने बताया आपको कि कॉन्डोप्लास्टी, माइक्रो फ्रैक्चर और मोज़ेक प्लास्टी, यह सब मैं कहूंगा कि एक आम आदमी की सर्जरी है, रूटीन पेशेंट्स में हम करते हैं। इन पेशेंट्स की जो इन सर्जरीज को जो कॉस्टिंग है वह भी अधिक नहीं होती है। तो हमारे जो नॉर्मल आम इंडियन पेशेंट्स है उसमें हम ये प्रोसीजर्स यूज करते हैं। परंतु हाइलोफास्ट, कार्टिग्रो और एपिसर्फ यह एक एक्सपेंसिव टेक्निक्स में आती हैं, और हाई प्रोफाइल जो थोड़े से वेल अफोर्डिंग क्लास है, ये जो इंश्योर्ड पेशेंट्स हैं, उनमें यह इम्प्लांट हम स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में यूज करके, स्पेसिफिक इंडिकेशंस पे यूज करके उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट, बहुत ही अच्छी जो है वो दे सकते हैं। और आजकल आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि इंडिया में भी वर्ल्ड क्लास स्पेसिफिक इस तरह की नई जो है हम टेक्नोलॉजी के साथ पेशेंट्स को वर्ल्ड क्लास रिजल्ट दे सकते थे। पहले ये सारी टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको लास्ट में बताई, हाइलोफास्ट, कार्टिग्रो, ACI और एपिसर्फ, पहले इंडिया में अवेलेबल नहीं थी। गत 1 वर्ष से इंडिया में भी यह रिसेंट टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई है, और अब इन इलाज को कराने के लिए मरीज को आउट ऑफ इंडिया जाने की आवश्यकता नहीं है। यह सर्जरी हम अहमदाबाद में बहुत ही सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इनकी कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा है, पर अगेन इनके जो रिजल्ट्स हैं वह भी उतने अच्छे हैं जो इनकी कॉस्टिंग को जस्टिफाई करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि अगर आपके नी में, घुटने में अगर आपको कार्टिलेज इश्यूज है तो वो भी सॉल्वेबल है। अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन मरीजों के लिए भी जो अफोर्डिंग नहीं है, और उनके लिए भी जो बहुत ही ज्यादा अफोर्डिंग है, जिनको बेस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट चाहिए, जिनकी डिफेक्ट कम से बहुत ही ज्यादा है। देयर आर अ लॉट ऑफ वास्ट ऑप्शंस दैट वी हैव गॉट। तो अगर आपके MRI में कार्टिलेज डिफेक्ट दिखा रहा है, अगर आप परेशान हैं, MRI रिपोर्ट भेजिए नीचे दिए गए नंबर पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।